हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। टेस्ट पेपर 24 के साथ आज हम हाजिर हुए हैं। जो हम कृषि विज्ञान पढ़े थे उसी कृषि विज्ञान के चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस लेके आए हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छे से क्वेश्चन है, तो बहुत अच्छे से देखिए, है ना। हम स्टार्ट कर रहे हैं। कृषि विज्ञान के क्वेश्चन जितने परीक्षा के लिए संभावित थे और आए हुए थे, आने की पूरी संभावना थी और बहुत अच्छे से बेस पे बन रहे थे, वो सब क्वेश्चनों के साथ हम कृषि विज्ञान का चूज द करेक्ट ऑप्शंस तैयार करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ है वो? नई दिल्ली में, है ना। ICAR जो है वो हमारा नई दिल्ली में स्थित है ना, नई दिल्ली में है। भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? तो MS स्वामीनाथन जो है वो भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता है। ठीक है। प्राकृतिक कृषि का अन्वेषण है, कहाँ है प्राकृतिक कृषि का अन्वेषण? तो वो था जो अन्वेषक जो थे वो कौन थे? वो थे MS रंधवा। ठीक है। MS जो रंधवा थे वो थे हमारे MS जो रंधवा थे वो भारतीय कृषि का अन्वेषक थे। ठीक है। भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किया गया था, किसने किया था? वर्षा के परिमाण एवं तापक्रम द्वारा। जो हमारी फसल होती है वो किसके थ्रू निर्धारित की जाती है? वर्षा के परिमाण तथा तापक्रम के थ्रू जो भारत में फसल होती है वो निर्धारित की जाती है। ठीक है। रेगिस्तान में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? तो जीरोफाइट्स। जो रेगिस्तान में वनस्पति उगती है ना, क्योंकि वो मरुस्थल होता है, वहाँ जो वनस्पति उगती है वो कहलाती है हमारी जीरोफाइट्स। उसको जीरोफाइट्स की श्रेणी में रखा गया है क्योंकि वो बिना पानी के उग जाती है, इसलिए वो जीरोफाइट्स है। भारत में फूलों की अधिकतम किस्में पाई जाती है? किस में पाई जाती है? उत्तरांचल में, है ना। उत्तरांचल जो प्रदेश है उसमें फूलों की इतनी अधिकतम किस्म है, और एक तो बगीचा है वहाँ उत्तरांचल में फूलों का, हर टाइप्स के आपको वहाँ फूल मिलेंगे। कहाँ? उत्तरांचल में। ठीक है। खरीफ का मौसम कब होता है? जो खरीफ की फसल होती है वो कब होती है? तो वो जून से सितंबर के बीच होती है। 3 महीने के अंदर आप खरीफ की मौसम में खरीफ की फसल जितनी भी है वो इसी 3 महीने में आप अपने खेतों में बुआई करके बो सकते हैं। ठीक है। खरीफ की जो फसलें हैं वो आप बुआई करके अपने खेतों में जून से सितंबर के बीच बो सकते हैं। आप उनको, खरीफ का मौसम तो चल ही रहा है लेकिन आप इसको खरीफ की फसलें बोल सकते हो। विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वो सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है वो है थाईलैंड। यहाँ विश्व की प्राकृतिक रबर होती है, यही थाईलैंड जो है वो सबसे बड़ा उत्पादक देश है रबर का। किसका? विश्व में बोल रहा है। ठीक है, विश्व याद रखिएगा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अवस्थित है, कहाँ है? तो वो है कानपुर में, है ना। कानपुर में जो है वो दलहन का अनुसंधान संस्थान स्थित है। जो दलहन वाली किस्म की पूरी वो होती है कानपुर में। तो जो दलहन अनुसंधान संस्थान जो है वो आप कानपुर में, इसका भारतीय अनुसंधान है, तो वो आप इसको ले सकते हो। झूम खेती प्रचलित है, कहाँ है झूम की खेती प्रचलित? वो है असम में। ठीक है। झूम की जो खेती प्रचलित होती है वो असम क्षेत्र में प्रचलित होती है। यहाँ झूम की खेती की जाती है और उसको ही झूमिंग खेती बोलते हैं, झूमिंग कृषि बोलते हैं, है ना। झूमिंग कृषि बोलते हैं जो असम में की जाती है, मतलब एक के बाद एक फसल लगाना, साथ में फसल लगाना, उसको ही झूमिंग कृषि बोलते हैं। तो वह असम में डेफिनेटली ज़्यादा बेस पे की जाती है, इसीलिए वो राज्य असम हुआ। असम में उसका ज़्यादा उत्पादन होता है झूम की खेती का, है ना। झूमिंग कृषि बोलते हैं जिसको, झूमिंग। तो ये हमारा बहुत अच्छे से 10 क्वेश्चन हो चुके हैं किसके? कृषि विज्ञान के टेस्ट पेपर 24 के साथ, है ना। हम 11 से कल लेके आएंगे। आज के लिए बस इतना ही, 10 तक ये क्वेश्चंस देखिए बहुत अच्छे से, और हम 11 से कल इसके आगे का पढ़ेंगे। ठीक है।
आज के लिए 24 के साथ टेस्ट पेपर बस इतना ही। कल हम 11 क्वेश्चन से लेके आएंगे, तो आप उसके साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।